हिमाचल के किन्नौर में आने वाली ये वैली इतनी दूर और रिमोट है कि यहाँ तक आते आते आप इंडिया के एंड पे आ जाते हो। शिमला से 250 किलोमीटर दूर और हिमाचल की सबसे ब्यूटीफुल वैली ये है सांगला वैली। और इसी वैली में हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर तिब्बत के शुरू होने से पहले है हिंदुस्तान का आखिरी गांव चिटकुल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। अभी मैं हूँ चितकुल में, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज भी है। और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे होगे कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मस्त। और मतलब मैं क्या बताऊँ, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना फ्रेम में आपको लग रहा है ना इतना सुंदर है, पर अगर आप यहाँ पे होते तो भाई आप जम जाते। कल रात में टेम्परेचर था -20 डिग्री और अभी सुबह के 9-10 बज रहा है और अभी टेम्परेचर पता है कितना है? -10 -11 डिग्रीज। एनीवेज, वैसे तो मैं काजा बहुत बार आ चुका हूँ, बट चितकुल मेरा हमेशा रह जाता था। तो इस बार मैं पर्पजली आया कि मुझे यार चितकुल एक्सप्लोर करना है। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है चितकुल एक्सप्लोरेशन का। तो आ जाओ, चलते हैं चितकुल एक्सप्लोर करने। 11,000 फीट की हाइट पर इंडिया के ईस्ट छोर तक आते आते आप सिर्फ लास्ट विलेज में नहीं बल्कि इंडिया की सबसे साफ हवा में भी होते हो। IIT दिल्ली के रिसर्च में पता चला कि इंडिया की सबसे साफ एयर क्वालिटी चितकुल में ही है, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी से 30 गुना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ के साफ हवा की वजह ये रिमोटनेस ही नहीं बल्कि हवा को साफ बनाने में सबसे बड़ा रोल है इन फॉरेस्ट का। पाइन और देवदार के ये फॉरेस्ट इस जगह में अलग ही जान डाल देते हैं। 800 लोगों के इस पॉपुलेशन वाले विलेज में आपको ज़्यादातर घर लकड़ी के मिलेंगे। इन लकड़ी के घरों में यहाँ के लोग ठंड के लिए खाना स्टोर करके रखते हैं, खुद के लिए और जानवरों के लिए, क्योंकि ठंड में यहाँ -20 डिग्रीज तक टेम्परेचर फॉल कर जाता है। इन पुरानी लकड़ी से बने घरों में जो सबसे खूबसूरत है वो है ये चितकुल फोर्ट। एक और चीज़ जो पुरानी होके भी गांव का एक अहम हिस्सा है वो है ये घराट। बाहर से ये मामूली से दिखने वाली हट अंदर से बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। ये आटा की चक्की है, ठीक है, और ये हमेशा चलती रहती है जब तक, जैसे कि पानी का फ्लो बढ़ेगा तो नीचे एक टरबाइन लगी हुई है, वो टरबाइन घूमेगी, उसके हिसाब से ये चक्की भी घूमेगी। ये क्या बना रहे हैं आप? ये रस्सी बना रहे हैं। रस्सी, ये किस चीज़ से? ये बकरी के बाल का है, लकड़ी उठाने को, बिस्तरा उठाने को, घास उठाने को। बकरी के बाल का? ये मजबूत होती है? मजबूत होता है। अच्छा, ये बकरी के बाल का बना है। वो भेड़ वाला बकरी क्या? हाँ, भेड़ का तो ऊन होता है ना। हाँ, उसका ये बनता पट्टी। ये भेड़ का तो ऊन है ना, ये बाल है, ये बकरी का है बाल। अच्छा, बकरी के बाल का ये रस्सी बनता है ना। कैसा लगा आपको चितकुल? बहुत ही अच्छा है। बीच में गांव है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, नीचे सतलज रिवर बह रही है। सबसे यहाँ पे क्यूट डॉग्स भी है।
सो जाने का मन कर रहा है? नहीं, मन तो नहीं कर रहा, बट रात का सोच के मन कर रहा है। रात में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, तो फिर चले, चले। लेट्स गो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम चितकुल और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नाको। चितकुल का हमारा यहीं का एपिसोड ख़त्म होता है, लेकिन इसके बाद भी अमेजिंग कंटेंट आ रहा है, क्योंकि हम जा रहे हैं चितकुल से नाको और रोड्स बहुत ही अमेजिंग एडवेंचरस भाई, एडवेंचरस। मतलब क्या बताऊँ मैं, यू जस्ट मिस मत करना। हाँ, तो अभी के लिए इस वीडियोस को बंद करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और आपका फेवरेट पार्ट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर हम चितकुल की यादों को अपने दिल और कैमरे में कैद करके निकल पड़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि है काजा। कभी ज़िंदगी हमें इतनी दूर ले जाती है कि वहाँ पहुँचकर हम खुद को ही नहीं आ पाते हैं। मेरे लिए चितकुल का सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं चितकुल पहुँचा तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस की वो थी वहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी। ना कोई भाग दौड़, ना कोई अननेसेसरी टेंशन, बस एक सिंपल सी लाइफ, लेकिन दिल से खुश। मैंने वहाँ के लोगों से एक बहुत बड़ी बात सीखी कि खुशी पैसों से नहीं, नज़रिए से आती है। वहाँ के लोग पहाड़ों के बीच रहते हैं, हार्श वेदर फेस करते हैं, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक सुकून और मुस्कान होती है। और तब मुझे लगा, हम शहरों में सब कुछ होने के बाद भी क्यों इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं। इस सफ़र ने मुझे एक और चीज़ सिखाई कि नेचर के पास हर प्रॉब्लम का जवाब होता है। जब आप पहाड़ों के बीच खड़े होते हो, जब ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, तब समझ आता है कि लाइफ में जो टेंशन हम लेते हैं वो कितनी छोटी है। चितकुल ने मुझे ये भी सिखाया कि सफ़र में हर जगह देखने के लिए नहीं होता, सफ़र खुद को समझने के लिए होता है। हर नया रास्ता, हर नई जगह हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। इसलिए अगर आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो, स्ट्रेस हो या लॉस्ट फील कर रहे हो, तो एक काम करो, निकल जाओ किसी सफ़र पर। हो सकता है कि रास्ते में आपको वो आंसर्स मिल जाए जिसे आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो।